वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथमेटिक्स 2M चैनल। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है। वो भी 6 वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसी वीडियो में हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरह से जितना भी आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है 6, उस 6 को क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जानते हैं, जैसे x + y = कुछ होता है n, और इधर फिर से x + 2y इस तरह से कुछ भी n होता है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला क्या हो गया इक्वेशन बन के मेरा आ गया, जिसमें 2 वेरिएबल है यहाँ पे x और y। तो ये क्या कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस तरह से हमको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, कैसे, तो इस वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन तो समझ गए, क्या करना है, इक्वेशन बनाना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, लेकिन नंबर इसमें दिया ही नहीं है। नंबर दिया है, नहीं दिया है। सीधा कह रहा है कि दो नंबर का क्या डिफरेंस 26 है, और उसके बाद कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी नंबर देवे नहीं किया, तो नंबर नहीं दिया तो क्या कीजिएगा यहाँ पे, लेट द टू नंबर भी क्या करिएगा, टू नंबर भी कौन सी जाएगा, x एंड y। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा एक बार। चलिए लेट द टू नंबर भी x एंड y ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे लिखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यहां तक पढ़िएगा। ठीक है, कितना है 26, क्या डिफरेंस, यानी x - y = कितना है 26। अब बोलिएगा आप y - x भी तो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या लिए, हम यहाँ पे लिए x को बड़ा लिए हैं। ठीक है, किससे, y से। x को बड़ा लिए है y से, इसलिए हम x - y लिखे हैं। आप अगर लेते हैं अगर x छोटा y से, तो यहाँ क्या है y बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, y को इधर रखिएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल x बड़ा लिए हैं, इसलिए x - y रखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो x - y कितना हो जाएगा 26। क्यों इस तरह से लिए, क्योंकि ये बड़ा में से छोटा घटता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखिए ये इक्वेशन बन के आ गया। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, अदर नंबर क्या था मेरा y, और एक नंबर क्या था x। ठीक है, तो अदर नंबर आइए यहाँ पे, अदर नंबर क्या हो गया y। ठीक है, और एक और जो मेरा बड़ा नंबर था क्या था x। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, अदर नंबर कितना कर रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर का 3 गुना का इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, वन नंबर इज, वन नंबर क्या है x, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, अदर नंबर y है तो इसलिए 3 टाइम्स लगा दिए, कोई दिक्कत। इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, समझ में आ गया। अब आइए अब क्या करते हैं, इस x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, यही होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, किसी एक को सेलेक्ट कीजिए और x y का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें पुट कर देते हैं। क्या यहाँ लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पे क्या लिखे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x - y = 26। तो x के जगह पर हम क्या करते हैं 3y पुट कर देते हैं, और y के जगह पर ऐसे ही रहेगा, 26 इधर पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इधर देखिए 3 गो y है और यहाँ 1 गो y है, तो 3 गो y में से 1 y गया तो कितना y, 2 गो y, प्लस का साइन ज्यादा इसलिए प्लस रहेगा। फिर इधर क्या है 26। ठीक है, इधर क्या है 2y मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो y का वैल्यू मेरा क्या निकल के आएगा 26/2, ये जो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 13 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ पे एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए y का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया 13। अब फिर क्या करेंगे, इस y का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में, तब ना x का वैल्यू निकलेगा। तो लिखिए यहाँ पे, फिर वही लिखिएगा, क्या लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। लिख दिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन x - y = 26। ठीक है, इसमें क्या करना है, y के जगह पर 13 पुट करना है, x ऐसे ही रहेगा, y के जगह पर 13 हो गया। ये क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये 9 और 2 1 3 कितना आएगा 39 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। दो मेरा वैल्यू आ गया x एंड y का, जो हमारी जो कह रहा था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिए।
तो जिससे x एंड y का वैल्यू मेरा निकल के आ गया। तो नीचे क्या लिख दीजिएगा अच्छे तरह से दिखने के लिए, x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13। अब अच्छा लग रहा है देखने से, टेंस लगा दिए, x इज इक्वल टू 39 y इज इक्वल टू 13, समझ गए। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। चलिए देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल का यहाँ यूज हुआ है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है 180 डिग्री, ये आपको याद करना होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों का बार-बार यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है, इससे जो स्टार्ट होता है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और जो एक बच गया वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री 90 और सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। चलिए देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। चलिए यहाँ दो एंगल का यूज हुआ है, ठीक है, ये क्या है लार्जर और ये क्या है स्मॉलर। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो हमको पता है, लेकिन हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक लार्जर और एक स्मॉलर का यूज हुआ है, दो एंगल का यूज हुआ है, तो हम वो दोनों का लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट क्या है, लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y कर दिए, ठीक है। अब आइए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या कह रहा है, लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। पहले कह रहा है लार्जर एंगल, ठीक है, यहाँ लार्जर एंगल क्या लिए x लिए, तो x डाल दिए। उसके बाद कह रहा है क्या, एग्जिट कर रहा है, एग्जिट स्मॉलर बाय 18 डिग्री, स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए, हम ट्रिक आपको बताए हुए थे कि 18 थ्राइस ट्वाइस कुछ भी रहे ना, उसके नजदीक में देखिए क्या है, तो इसके नजदीक में इधर है नहीं कुछ है, इधर आइए, इधर क्या है स्मॉलर, तो स्मॉलर में ये क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। एग्जिट मैंने क्या होता है बढ़ना होता है, यानी प्लस होगा, ठीक है। तो ये 18 किस में जाएगा, ये लार्जर में जाएगा कि स्मॉलर में ऐड होगा। तो यहाँ देखिए इसके नजदीक क्या है मेरा, ये स्मॉलर है, ठीक है, तो स्मॉलर में ऐड हो जाएगा। तो स्मॉलर मेरा क्या है y है, y में कितना ऐड हो जाएगा मेरा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपको दूसरा कोई बताएगा तो ये ट्रिक आपको नहीं बताएगा, ये हम गारंटी ठोक के आपको देते हैं, ये ट्रिक कोई आपको नहीं बताएगा, सीधा कहेगा कौन सी x माइनस y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, सीधा यही बताएगा, कहेगा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, जो कि आपसे छुपा लिया गया है। क्या छुपा लिया गया, 18 किस में ऐड होगा, आप भी कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि एग्जिट हो रहा है, तो एग्जिट हो रहा है तो माइनस कैसे हो जाएगा भाई, एग्जिट हो रहा है बढ़ रहा है, यानी किसमें स्मॉलर में बढ़ रहा है। तो ये इक्वेशन आपका एकदम सही है, ठीक है, ये इक्वेशन आपको छिपा के बताया जाता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बहुत कोई आपको नहीं, हर कोई यही बताएगा आपको, इसलिए हम आपको ट्रिक बताएं तो ध्यान रखिएगा। चलिए ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे भी बनाइएगा तो x का वैल्यू यही आएगा, आएगा क्या आएगा, x का वैल्यू यहाँ से y प्लस 18 ही आएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यही आएगा। अब देखिए, और ये अब एक और हम क्या जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, ठीक है। यानी x प्लस y कितना हो जाएगा, x प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या आया, सेकेंड इक्वेशन निकल के आया, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए लिख दिए। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है मेरा। और इसमें क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है, तो x के जगह पर क्या आ जाएगा y प्लस 18, ठीक है। और ये पहले से y है तो पहले से y, और इधर 180 डिग्री तो 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ y यहाँ y, ये को y ये को y को y दो को y, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, होगा 180 डिग्री माइनस 18, ठीक है। तो इधर क्या आएगा 2y इज इक्वल टू, इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, 0 में से 8 गया 2, ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6, ये 3, ठीक है। अब इधर 2y कौन सी में मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चलिए ये कटेगा तो कितना 8 और 1 कितना आ जाएगा 81, कितना है y का वैल्यू कितना है 81। अब फिर क्या करेंगे, y का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन x का वैल्यू निकला है कहीं नहीं निकला, तो क्या करते हैं, इसको कहीं पे पुट करना है, ठीक है। कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सी x नहीं y, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, लिख दिए। अब इक्वेशन y को जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिख दीजिए, क्या है x माइनस y इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो y के जगह पर 81 को पुट कर दीजिए, तो y मेरा क्या है x माइनस y के जगह पर 81, ठीक है, इज इक्वल टू 18, और ये प्लस में है इधर माइनस में, तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 प्लस
18 1 ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी जुटेगा 8 है 9 और 8 है 9, ठीक है 99, यानी x का वैल्यू कितना है 99 और एक y का वैल्यू 81, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा हेंस में, हेंस लार्जर नंबर कौन सी हो जाएगा, ये लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लार्जर नंबर कौन सी हो जाएगा, लार्जर नंबर भी क्या हो जाएगा 99, ठीक है। जो x लिए है ना, लार्जर नंबर लिए है x का वैल्यू मेरे कितना है 99, तो इसलिए लार्जर नंबर 99 हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉलर नंबर भी कौन सी हो गया, कितना स्मॉलर नंबर y लिए थे यहाँ पे, तो कितना है 81, तो कितना हो गया 81, ठीक है। यही क्या हो गया, यही दोनों आंसर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो माय लवली स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर आरएस इतना, लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर आरएस इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर नहीं समझे होइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देते हैं आपको। देखिए एक कोच है जो क्या है, लड़की है, सी दिया हुआ इसका मतलब लड़की है, वैसे लड़का लड़की हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमको क्वेश्चन बनाने से ना मतलब है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की है, यानी एक कोच है, ठीक है, एक कोच है जो एक बार दुकान पे गई थी, कितना 7 गो बाला खरीदी और 6 गो बॉल खरीदी है, ठीक है, यानी 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, जिसका कितना पेमेंट की 3800, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद उस दुकान पे गई, ठीक है, और फिर से क्या खरीदी 3 गो बैट और 5 गो बॉल ली, ठीक है, जिसका पेमेंट 1750 की, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है हमको कि आप फाइंड करके बताइए एक बैट का और एक बॉल का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द कौन सी लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ ए बैट, क्या लिखिएगा ए बैट, ठीक है, ए बैट इज कितना x ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, ठीक है, यानी एक बॉल का कितना ले लेते हैं y ले लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दीजिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल पेमेंट इतना की। चलिए ये देखिए एक बॉल का एक बैट का दाम कितना है x, तो ये कितना बैट ली 7, तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए और ये क्या ली 6 बॉल ली, ठीक है, जिसका एक बॉल का दाम कितना लिया हम लोग y, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y, और वो पेमेंट कितना की तब 3800, ठीक है 3800 किसका, टोटल का की सिंगल का पेमेंट की, टोटल का पेमेंट की, कहिए ना 7 गो बैट और 6 गो बॉल लेने के बाद इसका पेमेंट इतना हुआ था, प्लस होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह देखिए, उसी तरह अब आगे पढ़ते हैं, लेटर कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पे सी बाई 3 बैट्स कितना ली 3 गो बैट, यानी एक बैट का दाम कितना है x, तो 3 गो बैट का 3x, ठीक है। फिर प्लस ही होगा क्योंकि टोटल पेमेंट कर रही है इतना, ठीक है, और 5 को ले रही है, क्या होगा 5y इसका टू क्या आ जाएगा 1750। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए अब ये किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x y का वैल्यू निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इधर 3800 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -6y सॉल्व करने तो सबको आया होगा ना, नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू इधर कौन सी मल्टीप्लाई में दिया जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6y डिवाइडेड बाय क्या आ गया 7, ठीक है। ये x का वैल्यू मेरा निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या बोले हैं, इसको पुट करना है दूसरे इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था, दूसरी इक्वेशन पुट कीजिए, ठीक है, यानी सेकंड इक्वेशन। तो क्या लिखेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड यहाँ पर लिखिए, क्या है इक्वेशन सेकंड, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 1750, ठीक है, यही मेरा इक्वेशन है, ठीक है। इसमें वो क्या करना है, x के जगह पर इसको पुट करना है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखिए, चलिए अब क्या करते हैं, x के जगह पर इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको x के जगह पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। इसको ब्रैकेट में धर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं कि x के जगह पर इसको पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो 5y है उसको 5y का ऐसे ही रख देते हैं और इक्वल टू में जो है सो ही रख देते हैं, ठीक है। 17 और 15, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। चलिए थोड़ा मोबाइल का यूज कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए ताकि जल्दी हो जाएगा। चलिए अब इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरा क्या निकल के आएगा 11400 और इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18y, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय क्या है 7, तो 7 प्लस इधर 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1750, ठीक है। कुछ नहीं कि इससे इसे मल्टीप्लाई की इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब फिर आगे सॉल्व नहीं होगा, आगे नहीं होगा तो यहाँ 1 रख के दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 7 और फिर 7 से 7 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम जाएगा, 1 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं और ये भी ऐसे ही हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा प्लस 1 से 7 में डिवाइड कीजिएगा तो 7 टाइम जाएगा, 7 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35y होगा और इधर क्या है 1750। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए इधर डिवाइड में 7 तो उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दे और साथ ही साथ यहाँ देखिए यहाँ y है यहाँ y है तो माइनस है प्लस माइनस, तो ये 18 को y में से 35 को y नहीं जाएगा तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा। और इधर वाला ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो सॉल्व आपसे भी हो जाएगा ना, इधर प्लस का संख्या जाता है प्लस में आएगा और इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 17y आ जाएगा, ठीक है। और इधर 7 कौन सी डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1750 into 7 कोई दिक्कत, फिर इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो इधर 17y इज इक्वल टू क्या हो गया इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 7 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 12 to 50, ठीक है। और इधर कौन सी प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 11400, ठीक है। अब उसी तरह इसको घटाइएगा तो मेरा क्या निकल के आएगा 850 आएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा इतना आएगा, प्लस का साइन ज्यादा है यानी प्लस का संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस का साइन लगा दिए, ठीक है। फिर इधर 17y कौन सी मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो ये कटेगा तो कितना टाइम्स जाएगा 15 टाइम्स जाएगा, कितना टाइम्स जाएगा 15 टाइम्स जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो y का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। y का वैल्यू यानी y हम किसको लिए थे तो कॉस्ट ऑफ बॉल, ठीक है, यानी बॉल का निकाले थे। एक बॉल का दाम तो मेरा निकल गया, एक बॉल का दाम कितना निकाले हैं 50 निकालिए, ठीक है। ये रुपया में होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं एक बॉल का दाम निकल गया तो इसको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा यानी बैट का भी वैल्यू निकल जाएगा तो चलिए ये देखिए स्पेस का नहीं है, कोशिश करते हैं यहाँ पे नहीं होगा तो इरेज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सी y इन इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं आप लोग भी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ऐसे भी तो बुझा भी नहीं रहा होगा सिर्फ फॉर्मेटिंग ही भा रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको लिखिए, क्या है इक्वेशन 7x plus 6y इज इक्वल टू कितना है 3800, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं y के जगह पर ये 50 पुट होगा, ठीक है। तो ये 7x plus 6 into 50 इज इक्वल टू 3800, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा इधर ये 6 पचे 30 यानी 300, ठीक है। 6 पचे 30 और एक जीरो है तो जीरो डाल दिए, ठीक है। और इधर जो है सो उधर ही रख दिए, इधर 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 और 00 माइनस क्या हो जाएगा 300, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में हो गया। और 7x कौन सी मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा कौन सी हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा 500 आएगा, क्या आएगा 500 आएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना 500, y का वैल्यू 50, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। चलिए देखिए x का वैल्यू कौन सी हम लिए थे, x का वैल्यू हम लिए थे बैट का, ठीक है। तो बैट का वैल्यू मेरा कितना हो गया यहाँ पे लिख दे, बैट का वैल्यू क्या आ गया 500, क्या आ गया 500, ठीक है, एक बैट का, ठीक है। और बॉल का कितना निकल के आ गया तो बॉल का 50 रुपया निकल के आ गया। समझ में आ रहा है, सब कौन सी में रुपया में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लवली स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में हार्ड है और सॉल्यूशन तो हार्ड होगा ही होगा क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर a distance of 10 kilometer
द चार्ज पेड इतना, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इतना, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, क्या पूछा है क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, क्या कह रहा है, चार्ज पर किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है हाउ मच ए पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ इतना। देखिए तीन क्वेश्चन इसमें है, ये कह रहा है फिक्स चार्ज निकालिए, एक कह रहा है एक चार्ज पर किलोमीटर निकालिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वो दोनों निकालने के बाद आप ये बताइए कि अगर 15 किलोमीटर कोई अगर व्यक्ति चलता है तो उसका क्या चार्जेस लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखिए और मेरे साथ यहाँ आइए। देखिए जैसे आप लोग 9 से 10th में जाइए होगा या 7 से 8 में जाते होइएगा तो आप लोग का री एडमिशन फी लगता होगा री एडमिशन हर जगह लगता है। तो री एडमिशन चार्ज या एडमिशन चार्ज जो होता है वो 15,000 से 20,000 ऐसा होता है, यानी एक फिक्स है कि आपका री एडमिशन इतना चार्ज लगेगा, और साथ ही साथ आपका मंथली जो होता होगा वो 1500 का है या 2000 का, ये तो अलग की बात है। लेकिन एक फिक्स चार्ज हो गया, क्या हो गया, जो री एडमिशन का था जो 15,000 वो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो मंथली लगेगा साइड से वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यानी आपको गार्जियन का कितना पेमेंट करना होगा, पहला पेमेंट 17, कितना होगा 17,000 पेमेंट करना होगा, एक 15,000 जो फिक्स है और उसके बाद जो मंथली है 100, ठीक है। तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कि एक टैक्सी है, ठीक है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी। चलिए एक सिटी है, ठीक है, उस सिटी में एक टैक्सी चलता है, क्या है, एक टैक्सी चलता है एक सिटी में, ठीक है। ये क्या है, टैक्सी है, ठीक है, और ये सिटी है, ठीक है, ये सिटी में ये टैक्सी चलता है, ठीक है। तो इसका चार्जेस एक लगता है, एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, कि आपको कहीं भी जाइए, ठीक है, वो एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है, अलग से चार्ज लगेगा, लेकिन साथ ही साथ पहले आपको एक फिक्स चार्ज दे देना होगा जो सब किसी को लगता है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन बताया ना, यहाँ पे एग्जांपल बताया ना कि 15,000 क्या करता है, री एडमिशन का चार्ज लगेगा ही लगेगा और साथ ही साथ अलग से लगता है, ठीक है। तो उसी तरह ये क्वेश्चन है, एक फिक्स चार्ज है, टैक्सी का क्या है, एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, जो कि नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं उसको, ठीक है, सोल्यूशन भी उसी तरह करते हैं, ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज भी एक्स, ठीक है। और उसके बाद एक फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है, और उसके बाद कुछ और चार्ज लगता होगा कि अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसका पैसा अलग से लगेगा, तो वो क्या होता है, एडिशनल चार्ज, यानी अलग से चार्ज, यानी क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, यानी एडिशनल, यानी लिख दे एडिशनल लिखिए या चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, आपको जिस तरह से मन करे उस तरह से, आपको जैसे समझ में आता है उस तरह बनाइए। देखिए एक फिक्स चार्ज हो गया और चार्ज पर किलोमीटर, कुछ लिखिएगा, द चार्ज पर किलोमीटर, क्या लीजिएगा, चार्ज पर किलोमीटर वाई ले लिए, ठीक है, एक फिक्स चार्ज ले लिए, यानी इस टैक्सी में जब पढ़िएगा, जब बैठिएगा इस टैक्सी में तो एक फिक्स चार्ज आपको 100 रुपया देना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जितना आप किलोमीटर जाइएगा उसके हिसाब से उसका जो अथी है पैसा जो चार्ज है, जैसे 2 रुपया होगा, यानी यहाँ पे क्या लिया चार्ज पर किलोमीटर कितना लिया, वाई लिया, अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो कितना रुपया आपको देना होगा, 2y रुपया देना होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, एक फिक्स चार्ज हो गया जो एक आपको देना ही है, ठीक है। और उसके बाद हो गया आप जितना किलोमीटर जाइएगा ना उसमें आप कौन सी कीजिएगा, y से मल्टीप्लाई करके आप उतना रुपया दीजिएगा, ठीक है। यानी जो चार्ज है, जो चार्ज हम लिए हैं पर किलोमीटर का y, उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, जितना किलोमीटर जाइएगा उतना पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए और यहाँ आइए। अब क्या कह रहा है, यहाँ आइए, यहाँ क्वेश्चन में कह दिया, ठीक है, टुगेदर दोनों साथ साथ ही देना है, ठीक है। चलिए फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105, ठीक है, कितना पेमेंट कर रहा है, 105 पेमेंट कर रहा है, ठीक है, कितना पेमेंट कर रहा है, 105, ठीक है। तो फिक्स चार्ज एक रहेगा ही रहेगा, सब में रहेगा फिक्स चार्ज बोल दिए। अब एडिशनल चार्ज है, ठीक है, तो वो कितना किलोमीटर गया, देखिए था 10 किलोमीटर गया तो वो कितना पेमेंट किया, 105, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह एक और देखिए, उसके बाद देखिए एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड RS 155, ठीक है। तो इसमें भी फिक्स चार्ज है वो 100 हो गया और प्लस और कितना है वो 15 है, तो 15y हो गया, ठीक है, इक्वल टू कितना वो पेमेंट किया, तो देखिए कितना है 155, कितना है 155, ये क्या होगा सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सब में आप अपने से खुद से भी कर सकते हैं या फिर अगर कोई दिक्कत है तो हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आइए, अब इसको क्या करते हैं, कौन सा मेथड से सॉल्व करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए, जो इक्वेशन है उसको लिख डालिए यहाँ पे, ठीक है।
लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस x का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ क्या लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी में, इन इक्वेशन सेकंड, लिख दिए। अब इक्वेशन सेकंड को यहाँ लिखिए, क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है 155। ठीक है, इसका सॉल्यूशन उतना जल्दी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, x का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, क्या है 105 माइनस 10y। ठीक है, और इधर क्या है प्लस 15y इक्वल टू कितना है 155। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ माइनस 10y है, यहाँ 15 10y है, तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले इधर वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 105 या माइनस है प्लस माइनस, तो 15 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस का संख्या ज्यादा इसलिए प्लस आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 155। अब इसको देखिए, इधर कौन सी में है, ये 105, इधर बिना एक्स वाई है और इधर बिना एक्स वाई है, तो इसको एक साइड कर देते हैं और इसको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो सॉल्यूशन तो आपको करने आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो देखिए आप, हम इसीलिए बता रहे 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 155, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और इधर y मल्टीप्लाई में है, यानी 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना चला जाएगा 10 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, यानी y का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया 3। ठीक है, फिर इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो को थोड़ा रुकना पड़ा था। हम तो सॉल्व कर ही दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसके बाद से आया ही नहीं। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे y का वैल्यू हम क्या लिख लिया 10 ले लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, इस y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, x प्लस 10y क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, y के जगह पर 10 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 10 into 10 हो जाएगा। ठीक है, इधर 105 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x प्लस 10 से 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 आएगा, और इधर 105 आएगा। ठीक है, तो ये 100 कौन सी में, इधर प्लस में, तो उधर जाएगा कौन सी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा 105 माइनस 100, इधर कट के आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू मेरा क्या है 5। एक सम क्या लिए हुए थे, फिक्स चार्ज, क्या लिए थे फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज मेरा कितना आ गया 5 रुपया। यानी आप टैक्सी पे बैठेगा तो पहले 5 रुपया देना होगा, और उसके बाद कहीं अगर जाना होगा तो अगर जिस जैसे चार्ज होगा, यानी चार्ज मेरा क्या था 10। ठीक है, ये मेरा 10 आ गया। ठीक है, अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो उसके 10 में 10 से मल्टीप्लाई करके पैसा देना होगा। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो जो फिक्स चार्ज है जो 5 रुपया लगेगा, और साथ ही साथ ये 10 रुपया, यानी 2 किलोमीटर गए हैं तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 20 रुपया देना होगा, और साथ साथ 5 रुपया यानी 25 रुपया देना होगा। ठीक है, तो उसी तरह ये क्वेश्चन इसमें एक और ऐड था, क्या था क्वेश्चन था 25 किलोमीटर जाने पर कितना पेमेंट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, 25 किलोमीटर जाने पर तब कोई अगर व्यक्ति है इसी टैक्सी में बैठता है, यानी इस सिटी में तो किसी से इस सिटी में अगर किसी टैक्सी में बैठिएगा तो उतना फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और एडिशनल चार्ज भी लगेगा। ठीक है, तो फिक्स चार्ज x था, तो x मेरा फिक्स चार्ज कितना था 5 रुपया। ठीक है, और एडिशनल चार्ज यानी उस टैक्सी में बैठ के जितना किलोमीटर चलेगा उसका चार्ज अलग से लगेगा। ठीक है, तो कितना गया 25 किलोमीटर गया है, तो 25 किलोमीटर, और साथ ही साथ कह रहा है कि उसका चार्ज पर किलोमीटर क्या था, 10 रुपया था। ठीक है, यानी 25 किलोमीटर गया तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इतना जो पैसा होगा वो देगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक फिक्स प्राइस देगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 25 से 10 से मल्टीप्लाई किया 250, और इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 255। क्या आएगा 255। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यही है उसको पेमेंट करना होगा जब 25 किलोमीटर चलेगा तब। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए माय लवली स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added to the both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. चलिए देखिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन मेरा क्या होता है डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमारा फ्रैक्शन क्रिएट होता है, यानी फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, लेट द डिनोमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। चलिए ये यहाँ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x एंड y ले लिए। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन रीड करते हैं।
ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, ठीक है। कब हो जाता है भाई? तो क्या कह रहा है, इफ जब 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेरा क्या था, x डिवाइडेड बाय y था पहले से, ठीक है। ये हो जाता है 9/11 कब, जब 2 ऐड किया जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी न्यूमरेटर कहता है x में 2 ऐड किया जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाएगा, तो मेरा 9/11 हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा बनेगा, ठीक है। यहाँ तक फुल स्टॉप तक यही मेरा कह रहा था, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाइए। तो ये कौन सी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि सॉल्व तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 11x, ठीक है, और क्या आएगा प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। अब आइए बिना x को एक साइड रखिए और xy को एक साइड रखिए, इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये पहले से 18 इधर है और इधर प्लस में इधर जाके माइनस 22 हो जाएगा। इधर तो ऐसे ही रहेगा 11x माइनस 9y इक्वल टू, इसमें से घटेगा तो क्या आएगा -4, ठीक है। ये एक मेरा इक्वेशन निकल के आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब फुल स्टॉप का बात पढ़ते हैं। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, ठीक है। यानी पहले से मेरा न्यूमरेटर कितना है x और डिनोमिनेटर कितना है y, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, अब ऐड करने के लिए दूसरा इक्वेशन बना रहे हैं। अब फुल स्टॉप के बाद 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ऐड करने के लिए कह रहा है, कौन सी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करने के लिए कह रहा है। तो ये कितना हो जाएगा जब ऐड करेंगे, तो इट बिकम्स कितना 5/6, यानी 5/6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 आएगा, आएगा। अब बिना xy को एक साइड और xy को एक साइड कर लेते हैं। चलिए एकदम प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6y 5y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -3। कोई दिक्कत? अब ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं और x और y का जो भी अगर वैल्यू आएगा उसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, यहाँ कौन सी करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ आइए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए ताकि फ्रेश दिखेगा, ठीक है। चलिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। 9y कितना है -4। चलिए ये 11x इधर ही जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, -4 प्लस 9y, ठीक है। 11x इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये तो आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन बना दिए तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो वही करते हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू इतना निकाल के आया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं x की जगह पर। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलिए ये इक्वेशन सेकंड में क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक है। तो 6 इंटू x के जगह पर क्या पुट करेंगे, -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11 है, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको कौन सी करते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है, ताकि और शोभेगा, ठीक है। चलिए -5y इक्वल टू -3, कुछ नहीं किए, x के जगह पर इसको पुट कर दिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो पहले इसको बाहर से अंदर लेके जाते हैं और ब्रैकेट को हटा लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा -24, ये कितना हो जाएगा प्लस 9 45 9 6 54, ठीक है, 54y डिवाइडेड बाय क्या आएगा 11, ठीक है। फिर यहाँ -5y है तो ऐसे ही रहेगा, इधर -3 है तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके आगे देखिए तो ये बिना xy है, ये y में है तो ये जुटे घटेगा नहीं जुटेगा, तो इसके अंदर कौन सी ले लेते हैं, नीचे 1 लेके अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो कितना एलसीएम आएगा 11 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स आएगा, 1 में इसमें सॉल्व मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो -24 प्लस 54y, ठीक है। और माइनस इधर पहले से लगा था माइनस लगा दिए, 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 11 टाइम्स जाएगा, 11 और 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 15y इक्वल टू -3। चलिए देखिए अब यहाँ देखिए, इधर प्लस में 54y है, इधर माइनस में 55y है, ठीक है। तो प्लस और माइनस माइनस, यानी 55 माइनस ये 54 को y किया तो कितना y हो जाएगा, ये वो y हो जाएगा, कौन सी में, माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। और यहाँ से कौन सी है, पहले से ही -24 बचा हुआ था, -24 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू -3। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब तो ये जुटे घटेगा नहीं, क्योंकि y में है, ये बिना y में है, तो ये कितना हो जाएगा -24 -y इक्वल टू -33, ठीक है।
और यहाँ कौन सी देखिए, यहाँ माइनस में है कौन सी 24, तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 24, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -23 और इधर +24। उसके बाद क्या आ जाएगा, दिखाई तो दे रहा होगा ना। चलिए देखिए, ये 24 में से 33 घटाएगा तो क्या आएगा, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, 4 में से 3 गया 1, नहीं 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 गलती हो गया। चलिए देखिए, यहाँ देखिए ये कितना है, 33 में से 24 ना घटेगा, ये कितना है 33 है, 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 9 4 13 9 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में आ गया क्योंकि माइनस का संख्या जाते हैं, माइनस वाई है तो वाई से माइनस माइनस कैंसिल, वाई के वैल्यू मेरा क्या निकल के आया 9, वाई के वैल्यू क्या निकल के आया 9, दिख रहा होगा। चलिए अब इस वाई का वैल्यू का हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, चलिए 11x माइनस 9 इंटू वाई के जगह पे क्या पुट करेंगे 9 और -4 इधर है पहले से। चलिए अब इसको पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 9 9 81, इधर -4 है। चलिए अब इधर देखिए, इधर बिना x है तो उधर भेज देते हैं, तो इधर कौन सी में है माइनस में, तो उधर जाएगा कौन सी में जाएगा प्लस में, तो -4 और प्लस 81 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉरी घटेगा प्लस से माइनस माइनस, 11 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 7 और ये 7 कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 77, यानी x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आएगा 7 बाई क्या हो जाएगा 11, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में कर दिए, 11 से 7 टाइम्स जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत? x का वैल्यू मेरा क्या आया 7, y का वैल्यू क्या है 9। अब हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि फ्रैक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जिसमें सब न्यूमरेटर क्या लिए होते हैं x, न्यूमरेटर क्या लिए थे x और डिनोमिनेटर y, तो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है 7 और डिनोमिनेटर का वैल्यू मेरा क्या है 9, तो 7/9 यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब लास्ट पार्ट को इसका देखते हैं। तो चलिए मैं अभी स्टूडेंट, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob was 7 times that of his son. What are their present age? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाप और बेटे का चर्चा हुआ है। ठीक है, एज को लेकर, और वही हमको परसेंटेज निकाल के दिखा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है व्हाट आर देयर परसेंटेज। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर देते हैं। ठीक है, जैकब इज x और हिज सन इज y ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लेट द चलिए क्या लिए जैकब्स एक्स बी एल एक्स एंड हिज सन एज बी वाई। ठीक है, अब आइए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर डालते हैं। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन रीड कीजिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। चलिए 5 साल बाद कह रहा है, तो इसका एज क्या लिए x और इसका क्या लिए y, 5 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा x प्लस 5 और इसका y प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए फुल स्टॉप तक, यहाँ तक ही। ठीक है, 5 years hence 5 साल बाद x प्लस 5 y प्लस 5 ले लिए, दोनों के लिए 5 साल बढ़ रहा है तो दोनों में प्लस कर दिए। अब यहाँ से पढ़िए, the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखिए 5 साल बाद ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कब इक्वल होगा? 5 साल बाद। कैसे इक्वल होगा भाई? तो ये कौन सी हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा तब। ठीक है, यानी जब इसका सन में 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगा तो फादर का एज का इक्वल हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, इसका फादर बड़ा होगा ज्यादा एज का होगा, इसका सन कौन सी होगा कम एज का होगा, तो सीधी सी बात है इसी में 3 टाइम्स होगा 2 टाइम्स होगा तब नहीं इक्वल होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? लॉजिक से भी आप इसको इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x + 5 = क्या हो जाएगा 3y + 15 और ये x - 3y = क्या हो जाएगा 15 - 5, यानी x - 3y = क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट निकल के आएगा। ठीक है, अब अगला फुल स्टॉप से पढ़िए क्वेश्चन। 5 years ago 5 साल पहले की बात है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 5 और इधर y - 5। ठीक है, 5 साल पहले क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, ट्रिक भी हम आपको बताए हुए थे कि फुल स्टॉप से पहले पढ़िए क्या है सन। तो इसके नजदीक देखिए 7 टाइम्स किसके लिए आएगा, जो फुल स्टॉप से पहले रहता है ना उसी के लिए ही आता है 7 टाइम्स ट्वाइस थ्राइस, कुछ भी आता है वो लास्ट वाले के लिए आता है। ठीक है,
जैसे कि आप कोई गलती करते हैं, दिन भर पढ़िएगा और लास्ट में पापा जी का टाइम आएगा तो आप नहीं पढ़िएगा, तो पापा जी क्या बोलते हैं कि दिन भर ही खेलते रहता है कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ लास्ट में क्या है, सन है, ठीक है। तो सन किसके लिए पकड़ा गया, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स किस में हो जाएगा, 7 में हो जाएगा। समझ में आ गया, ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। या फिर ऐसा भी है भाई, इसके फादर का एज क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा बेटा से, तो जो भी ट्राइस ट्वाइस होगा वो तो बेटे में ही ना होगा, तो उससे भी आप सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या होगा, x - 5 इक्वल टू 7 × y - 5, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y माइनस ये 7 बचे 35, ठीक है। चलिए x वालों पे एक साइड में, बिना x वालों पे एक साइड में कीजिए, इधर x वालों के इधर, y वालों को इधर ला दिया, बाकी सबको इधर लाते हैं, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये x - 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन मेरा क्या निकल के आया, सेकंड। अब इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इक्वेशन तो मेरा निकल गया, अब कंडीशन क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है मेरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है कि किसी एक इक्वेशन को x और y के वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 3y = 10, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और दूसरे इक्वेशन पुट कर देते हैं। चलिए ये क्या आया, 3y, यानी 10 + 3y आया, ठीक है, x का वैल्यू। इसको क्या करते हैं, पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ क्या लिखेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब तो समझ गए होंगे आप लोग आसानी से क्या क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, x - 7y = -30, और x के जगह पे हमको क्या पुट करना है, इसको पुट करना है, यानी 10 + 3y = क्या हो जाएगा, -7y = -30, ठीक है। कुछ नहीं कि x के जगह पे इसको पुट कर दिए, ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही लिख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ +3y है या -7y है, तो 10 इधर कौन सी में है, प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये -30 और -10 हो जाएगा, हो जाएगा। और इधर देखिए प्लस और माइनस माइनस, 7 को y में से 3 को y गया तो क्या होगा, -4y हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ये -4y और इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -40, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और इधर 4y कौन सी में मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स चला जाएगा, यानी y का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया, 10। अब इसको क्या करना है, इसको पुट कीजिए या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में, तो फिर वही लिखिए क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, x - 3y = कितना है, 10, ठीक है। x ऐसे ही रहेगा और 3 इंटू क्या हो जाएगा, 10 = 10, और यहाँ से x माइनस क्या हो जाएगा, 30 = 10, और यहाँ से x का मेरा वैल्यू क्या आएगा, 10 + 30 = 40 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 40, और y का वैल्यू कितना आया, 10, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ क्या है, परजेंट एज ही हम लोग लिए थे, जैकब एज बी x एंड हिज सन एज बी y, ठीक है। अगर आप यहाँ पे परजेंट भी लिखना चाहते हैं तो परजेंट एज जैकब से भी कौन सी x, और परजेंट एज ऑफ हिज सन इज y, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए देखिए अब किसका किसका लिए थे, x किसके लिए थी, जैकब, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, परजेंट एज ऑफ किसका, जैकब, जैकब इज कितना हो जाएगा, जैकब का x लिए, तो x का वैल्यू मेरा कितना आया था, 40, ठीक है। तो 40 इयर्स लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिखेगा, 40 इयर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेगा, परजेंट एज ऑफ हिज सन इज कितना हो जाएगा, कितना लिया इसका सन में कितना है, 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 इयर्स, ठीक है। ये लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस लिख के, ठीक है, क्या लिखेगा, हेंस लिख के इसको लिख दीजिएगा, यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी बता दिए थे अच्छी तरह से। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक